नमस्कार, अभी हम पहुंचे हैं बनारस। माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, तो जानेंगे बनारस की जनता से कितना कुछ विकास हुआ पिछले 10 साल में। क्या है इस बार बनारस में? धन्यवाद सर, आपने जो है बनारस के नब्ज को टटोलने का मौका दिया। आज जो परिस्थितियां हैं जो इंडिया गठबंधन की, आज बनारस में हमारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय अजय राय जी हैं, वह जो है कड़ी मुकाबला दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी को। पिछले 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी आपके सांसद हैं, क्या कुछ कार्य किए? देखिए, कहने के लिए तो बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि जब आप सड़क पर उतरेंगे और जनता के बीच जाएंगे तो सारे दावे खोखले मिलेंगे। कहीं पे विकास के नाम पर केवल लूट मची हुई है। इन्होंने केवल सिर्फ जो है जुमलेबाजी किया है बनारस के साथ। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं माँ गंगा ने फिर से बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया नहीं है, इस बार माँ गंगा ने उन्हें भगाने का काम करेंगे यहाँ की जनता। क्योंकि जो माँ गंगा के बुलाने का जो इन्होंने दिया कि आज माँ गंगा बुलाई हैं और हम यहाँ के सांसद हुए, तो सांसद तो उन्होंने 2 बार हुए, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है यहाँ की समस्याएं, ठेला पटरी खुमचा वाले जो है बेघर हो गए, और यहाँ रोजगार जो है विहीन हमारे नौजवान जो अग्निवीर के 3 साल की नौकरी दे रहे हैं, अब बताएं कि जो है नौजवान बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं बनारस का विकास किया है। अगर विकास देखना है तो बनारस आओ। विकास देखना है तो आप भाई जो है खुद आकर के आप जो है गलियों का नज़ारा देखिए, मेन जगहों को छोड़ दीजिए। तो आप अगर कहीं भी घुस जाइए किसी भी गली में तो आपको जो है कूड़े का अंबार मिलेगा। शुद्ध जल नहीं मिल रहा है पीने के लिए। यहाँ की जनता जो है शुद्ध पानी के लिए तरस रही है, और आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास हुआ है। पानी नहीं मिल रहा बनारस के लिए, नहीं मिल रहा है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री तो हर घर नल जल योजना के लिए कह रहे हैं, हर घर में पहुँचाया। कह तो रहे हैं कि आप जो है यहाँ मजबूर है, सीवर का पानी जो है फटी हुई है लाइनें, उसी पानी से जो है हमारे जो है बनारस वासी उसी पानी को यूज कर रहे हैं। हाँ जी, कितना विकास हुआ बनारस का? बनारस के विकास अब करने के लिए तो आप सड़क से विकास तो होता नहीं है जब तक व्यक्तिगत लेवल जो है कि अगर आप उसे नहीं उठाते हैं तो व्यक्तिगत लेवल कैसे उठेगा। रोजगार आप कुछ दे नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र से सांसद हैं, कोई कंपनियां, कुछ ऐसा फैक्ट्री, कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ ऐसा किया? नहीं, क्या किए हैं बताइए कि बनारस आप बनारस से हो, आपको पता होगी जमीनी स्तर पे क्या दिए हैं। एक ठो कोई काम करेंगे तो इतना हाईलाइट करेंगे जैसे बहुत बड़ा काम हुआ। हाँ, काम तो कुछ जमीनी पे दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रचार बहुत जम करके करेंगे जो है कि बहुत हमने काम किया है। बताएं कितने रोजगार इन्होंने दिया। कह रहे हैं नसीब वाली है बनारस की जनता। प्रधानमंत्री आपके यहाँ से सांसद हैं। प्रधानमंत्री सांसद हैं, इसमें 2 राय नहीं है कि इन्होंने कुछ जो आवागमन के साधन के लिए इन्होंने जो व्यवस्था दिया, सड़क इत्यादि है, लेकिन उससे जो आम जनमानस प्रभावित हुआ है उसके लिए उन्होंने क्या किया। जिनको आपने रोड से पटरी से आपने बेदखल किया, उनके लिए कौन सा व्यवस्था दिया कि ये लोग जाकर जाएंगे अपने रोटी रोजगार के लिए जगह खोजेंगे। जो ये समस्या तो मूलभूत तो उनकी वही है। बाकी धर्म नगरी है, कह रहे हैं काशी का वैभव भारतीय जनता पार्टी कह रही है बीजेपी ने लौटाया है। नहीं, देखिए धर्म नगरी है तो धर्म से तो केवल किसी के काम चलेगा नहीं, पेट भरेगा नहीं। उनको तो रोजी रोजगार चाहिए ना। अच्छा, माँ गंगा ने बुलाया, बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कितना काम हुआ माँ गंगा के लिए? नहीं, आप तो जाएंगे तो देख सकते हैं ना। 10 साल हो गया ना, माँ गंगा ने इनको बुलाया, तो गंगा का क्या स्थिति है अपने आंखों से देख सकते हैं कि कितना साफ सफाई हुआ। अभी हम देख रहे हैं बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी भी रोड शो करने वाले हैं, जोर शोर से कह रहे हैं 2 लाख लोग आएंगे, 5 लाख लोग आएंगे। इनके पास संसाधन है, सरकार इनकी है, व्यवस्था इनकी है। हर विभाग, सरकारी विभाग को सबको चूना लगाते हैं, कान ऐंठते हैं, इतने लोगों को भीड़ दीजिए, सारे सरकारी तंत्र लगे हुए हैं। लेकिन अजय राय जी के साथ तो लोग स्वेच्छा से आए, स्वेच्छा से, कोई दबाव से नहीं। इन्होंने इतनी लोगों का मदद किया है अब तक जो है कि वह उसको कोई नकार नहीं सकता। हाँ जी, क्या कुछ हुआ पिछले 10 साल में? 10 साल में बनारस का विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। 10 साल में बनारस का विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। विनाश हुआ? जी, एकदम विनाश हुआ।
प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से कहते हैं विकास देखना है बनारस जाओ। अब प्रधानमंत्री जी बनारस को तो टोक्यो शहर गिना रहे हैं, लेकिन ये टोक्यो का हाल बनारस में देखिए। हर तरफ जिधर जाइए उधर सड़क पर खुदाई है, सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, कोई रोजी रोजगार नहीं है। अब बताइए। काशी क्या ये कॉरिडोर बनाया तो था अभी काशी विश्वनाथ, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है। काशी विश्वनाथ में हम और आप लोग भी पूजा करने जाते हैं, तो हम लोग वहाँ चढ़ावा चढ़ाते हैं, और जो वहाँ पूजा कराते हैं पंडित लोग, उनको तो सरकार तनख्वाह दे रही है, हम लोगों को क्या दे रही है बताइए। तो आम आदमी के लिए कुछ हुआ नहीं हुआ? आम आदमी के लिए यही 5 किलो राशन दे रहे हैं, और सारी टैक्स जैसे जजिया वाला कर वसूल रहे हैं आम जनता से। प्रधानमंत्री जी आपके क्षेत्र में फिर से मैदान में कह रहे हैं बहुत विकास किया बनारस का, क्या कुछ हुआ? विकास आप लोग यहीं के हैं कि बाहर के हैं? बाहर से हैं। बाहर से हैं तो आप लोग घूम रहे हैं, देखिए ये पानी बगल में देख लीजिए, ये पानी ऐसे गंदा बह रहा है। बनारस में क्या कोई एक काम? सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी जब बनारस आते हैं तो कई सौ करोड़ रुपया खर्चा होता है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद अगर उतने पैसे में चाहे होते हैं तो 10-20 फैक्ट्री लग गई होती और लाखों नौजवानों को रोजगार मिल गया होता। सबसे बड़ी बात, अभी मैं कल बनारस के लोगों से ही बातचीत कर रहा, कह रहे हैं कि फैक्ट्री तो लगाई है परंतु स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिले। कहाँ फैक्ट्री लगाई है बताइए? अमूल और कई सारे किसानों लगी है वहाँ फैक्ट्री, अभी बन रही है वहाँ पिंडरा में। जब चुनाव नज़दीक हुआ, जब इनके विदाई की बेला हो गई है, वो भी फैक्ट्री के सारे ठेकेदार हैं गुजरात के। गुजरात के लोगों को रोजगार मिल रहा है। बनारस के लोगों को अगर किसी को उसमें रोजगार मिला हो तो बता दीजिए। बनारस के लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया, कोई रोजगार नहीं मिला। इन लोग सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर गुमराह कर फूट डालो और राज करो की नीति पर ये लोग शासन करते हैं। और जो गरीब जनता है उसको फ्री राशन के नाम पर 10 साल से गुमराह किए हैं। लेकिन अब जनता समझ गई है। एक कहावत है कि 10 साल 40 साल, तो 10 साल इनका पूरा होगा, वे जाएंगे। तो क्या है बनारस का मूड? माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 दिन बाद तैयारियां हमने रोडों पे देखी हैं, पूरी जोर शोर से तैयारी चल रही है। वो रोड शो करने वाले हैं, कह रहे हैं 5 लाख लोग आएंगे उनके नामांकन में। वो कौन से लोग आएंगे आप कह रहे हो बनारस की जनता? अगर 5 लाख लोग तो आएंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी अगर बनारस में अगर 5 लाख लोगों नौजवानों को अगर रोजगार दिए होते तो आज 50 लाख लोग उनके रोड शो में आते। 5000 लोगों को भी रोजगार नहीं दिए हैं। और रही बात लोगों को आने की, तो इनके पास पैसा है, संसाधन है, अडानी है, अंबानी है, सब सिस्टम है। ये लोग गुजरात से लेके महाराष्ट्र से लेके पूर्वांचल के और जगहों से मतलब भाड़े पर लाते हैं, लोगों को पैसा देके गुमराह करके लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं। तो फिर क्या करने वाली है इस बार काशी? इस बार काशी करवट लेगी, करवट लेगी, बिल्कुल लेगी। काशी के अगर कोई सच्चे जनप्रिय नेता है, जनसेवक है, तो माननीय अजय राय जी हैं, जो कि 5 बार विधायक रहे, जिसमें 1 बार निर्दल विधायक रहे, 2 बार लोकसभा चुनाव जीते। अजय राय जी 2 बार लोकसभा चुनाव लड़े, 5 बार विधायक रहे, जिसमें 1 बार निर्दल रहे। तो अभी कह रहे हैं आप मंदिर बना दिया, धर्म की नगरी है, बहुत सारे काम किए हैं कि राम के नाम पे वोट। अच्छा ये बताइए, राम का मंदिर, राम इसके पहले नहीं थे? लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। ये बताइए, राम को ये लाए? राम सबको लाए थे, राम को ये लाए हैं? ये तो अब सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ये देश न हिंदू से चलता है न मुसलमान से चलता है। ये देश से चलता है तो सिर्फ संविधान से चलता है। और राम मंदिर भी बना तो संविधान के आदेश पे बना। अच्छा, आपका जो काशी है ये भी एक मैनिफेस्टो में बीजेपी के में रहता हुआ आया है, क्योंकि अभी राम मंदिर का कार्य हुआ, फिर कह रहे हैं अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। कोई प्रभाव है इसका? नहीं, इस बार इनका बाकी ढेकी जनता पूरा कर देगी। इस बार जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है। इन लोग का पश्चिम में जैसा चुनाव हुआ है, इन्होंने नारा दिया था अब की बार 400 पार, अब वो नारा नहीं दे रहे हैं। अब कह रहे हैं अब की बार 272 बहुमत की बात करें। जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो नारा में ही हारा वो क्या चुनाव जीतेगा? 400 पार का नारा कहीं दे रहे हैं? अब तो वो कह रहे हैं 3 फेज में 190 पे पहुंच गए हम। अरे कहने को तो जबरदस्ती पकड़, किसी को लेखपाल बना रहे हैं, किसी को दरोगा बना रहे हैं, कहने की क्या बात है?
झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ और धोखे की राजनीति करते हैं। इस बार जनता जान गई है। पिछली बार ये लोग पुलवामा हमला करा कर, सर्जिकल स्ट्राइक करा के चुनाव जीत गए देशभक्ति के नाम पर, लेकिन इस बार इनकी दाल गलने वाली नहीं है। जनता इस बार एकदम जागरूक हो गई है, इन लोग को भगाने का काम करेगी। परिवर्तन का मूड है। जी बिल्कुल मूड है। लोकतंत्र में परिवर्तन सही समय पर होना जरूरी है। तो इन लोग का समय आ गया है। कहते हैं मैं फकीर हूँ, मेरा क्या, मैं झोला लेके चला जाऊंगा, लेकिन इनका झोला भी इस बार चेक होगा कि झोला में लेके क्या जाते हैं। अंबानी का कर्जा तो माफ कर दिया, लेकिन इन लोगों के दस्तखत से बनारस समेत अगल बगल पूर्वांचल में कोई छोटा भी उद्योग नहीं लगा। कोई भी उद्योग, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र होते हुए भी पूरे होल बनारस में कहीं कोई जो है छोटा मोटा भी उद्योग नहीं लगा है। जो अन्य सरकारों में छोटा मोटा कुटीर उद्योग संबंधित जो भी लगा है, अच्छा, उसको क्षतिग्रस्त करने का काम इन्होंने किया है। जैसे कुटीर उद्योग में जो बुनकर भाई हैं, अपना छोटा छोटा कुटीर उद्योग लगाकर जीविकोपार्जन करते हैं, उससे हिंदू मुसलमान सारे लोग जो है कि लोगों का जीविकोपार्जन चलता है। कुटीर उद्योग के नाम पर हथकरघा को इन्होंने भी बंद करा दिया। इतना उस पर जो है